उधर से आवाज आई कि ये साला पागल हो गया है, इस रात भर अपने आवास में बंधक बना के रखो, देखो जाने मत देना। हाँ। क्या क्या हुआ? आप जब डीएम साहब के पास गए, क्या हुआ? अभी करीब 1 घंटे पहले जिलाधिकारी महोदय जो बरेली हैं श्री अविनाश सिंह जी, उन्होंने वार्ता के लिए मुझे बुलाया। तो मैं उनकी आदर सत्कार करते हुए, क्योंकि वो हमारे भाई अभिभावक भी रहे हैं और अधिकारी हमारे सीनियर अधिकारी हैं, मैं वहाँ पर गया। तो वहाँ पर जब गया तो वहाँ पे उस समय तक कप्तान साहब श्री अनुराग आर्या जी नहीं थे। 5 से 10 मिनट के बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा कप्तान साहब को कॉल करके श्री अनुराग आर्या जी को बुलाया गया। इस दौरान जो हमारे साथ सचिव साहब जो हैं बार एसोसिएशन बरेली के सचिव साहब दीपक पांडे जी भी थे, मेरे साथ में थे। इनको अलग कर दिया गया और बाहर बैठा दिया गया। मुझे अकेले डीएम साहब के साथ और कुछ अन्य साथी अधिकारीगण थे, उनके साथ अकेले मैं बैठा वहाँ पे। मुझे कंटिन्यूस प्रलोभन दिया जा रहा था कि तुम एक काम करो, 3-4 दिन की छुट्टी ले लो, रिलैक्स कर लो, 1-2 दिन रिलैक्स करो, अभी इतनी जल्दी क्या है, 4 दिन में तुम्हारा प्रोसेस जो है हम कंप्लीट करवा देंगे, तुम्हें जल्दी रिलीविंग मिल जाएगी। एक प्रेशर टैक्टिक्स और जो नहीं होता है कि प्रलोभन देते हुए कि अरे अभी कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं और 4 दिन बाद एग्जिट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उनका ये आशय ये था कि जो एसआईआर का जो काम हुआ है उसका बहाना लेके कि 26 जनवरी को एसआईआर के काम से मैं बहुत प्रेशराइज था, इसलिए जो सिटी मजिस्ट्रेट बरेली अलंकार अग्निहोत्री ने रिजाइन दे दिया है और अभी वो 3-4 दिन की छुट्टी पे चले गए हैं, ऐसा उनकी प्लानिंग चल रही थी। इस बीच करीब 20 मिनट पहले, क्योंकि मैं अभी 10-12 मिनट पहले ही आया हूँ, करीब 25 मिनट पहले संभवतः लखनऊ से एक कॉल आया। कॉल आते ही उस समय तक डीएम साहब और कप्तान साहब अगल बगल बैठे थे। डीएम साहब उठकर बगल वाले बाथरूम में चले गए। बगल वाले बाथरूम में वो स्पीकर फोन पे थे। उधर से आवाज आई कि ये साला पागल हो गया है, इस रात भर अपने आवास में बंधक बना के रखो, देखो जाने मत देना। जैसे ही मैंने सुना, तुरंत मैंने दीपक पांडे जी जो बार एसोसिएशन के सचिव हैं उनको कॉल किया। मैंने उनको बता दिया कि मुझको बंधक बना लिया गया है, रात भर छोड़ेंगे नहीं। जब डीएम साहब जब बाथरूम से वापस आते हैं, क्योंकि मैं कप्तान साहब के सामने जो श्री अनुराग आर्या जी थे उनके सामने ही मैं फोन कर चुका था, तो उन्होंने बताया ये बाहर बता चुके हैं कि हमें बंधक बना लिया गया है। तो आनंद फानंद में, क्योंकि मीडिया तक ये बात जा चुकी थी, मुझे तुरंत रिलीज किया गया। बड़ी मुश्किल से वहाँ एक तरीके से जान बचा के मैं भागा हूँ। अगर दीपक पांडे जी सचिव मेरे साथ नहीं होते तो वहाँ पे कुछ भी अभद्र घटना हो सकती थी। और ये आपको पता पड़ना है कि जिलाधिकारी महोदय को करीब 20 मिनट पहले इस लखनऊ के किस नंबर से कॉल आया है जिसमें वो ये बोल रहे हैं हो गया। आपसे मकान खाली करने को कहा है? मकान इसलिए अब खाली करना पड़ेगा क्योंकि जो है यहाँ पे अब खतरा है। आपको जानकर यहाँ पे अब खतरा हो गया, क्योंकि जिस तरीके से जो अभी रवैया था, जो लखनऊ से जो कॉल आया था उसका बहुत ही विरोधी रवैया था मेरे प्रति। जब ये बोल रहे हैं कल हो गया है, इसको यहीं बंधक बना के रात भर यहीं बिठा के रखो। जब ये मीडिया के जरिए राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय से क्या कहेंगे? मैं इनसे यही कहूंगा कि यहाँ बहुत ही बुरी स्थिति है। एक स्वविवेक से कोई व्यक्ति अगर रिजाइन करके हट रहा है, एक अपने समाज की आवाज को उठाना चाहता है, उसको दबाया जा रहा है। कैसे करके ये इस चीज को जो हमारे रेजिग्नेशन जो हमने त्याग पत्र दिया है, यह सिद्ध करना चाहते थे कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। बिकॉज एसआईआर में बहुत ज्यादा इनको प्रेशर था। एसआईआर का जो प्रेशर है वो तो बहुत कब का खत्म हो गया, सब काम जो है खत्म हो, डिजिटाइजेशन सब कब का कंप्लीट हो गया। अब तो सिर्फ नोटिस फेज पे काम चल रहा है। सर, आप सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, वैसे जो इस्तीफा होता है उसका क्या प्रोसेस होता है? जो भी इस्तीफा होता है उसका देखिए, जो हमने इस्तीफा दे दिया, ये इस्तीफे को वापस चाहते थे कि मैं ऐसा कोई बयान दे दूं जिससे कि इस्तीफे को दूसरी तरफ मोड़ दें। ये चाहते थे कि मैं बोल दूं कि मेरी तबीयत खराब थी या मेरे स्ट्रेस कुछ बहुत ज्यादा था, जिससे कि तुरंत ये मीडिया में एक बयान दे देते, प्रेस नोट जारी करा देते कि ये स्ट्रेस में थे, इनका जो इन दो समस्याओं से कोई संबंध नहीं है, ये तो एसआईआर में ऐसे ही प्रेशर में आ गए, इसलिए इन्होंने रिजाइन कर दिया। अब कहाँ जाएंगे आप यहाँ से आवास खाली करके? अब यहाँ से अभी हम अपनी जो जितने भी लोग हैं, अपने जो बार एसोसिएशन है, जो बार एसोसिएशन के सचिव हैं और जितने भी अभी यहाँ पे जो गणमान्य नागरिक हैं, उनसे बात करके जो भी जो स्थिति है उसको हम लोग देखेंगे। और हमें हो सकता है कि अब एक अलग लेवल पे हेल्प लेनी पड़े, क्योंकि यहाँ तो अब जान का भी खतरा प्रतीत होता है। फोन किसका आया? क्या आप लोग रात भर धरना देंगे? फोन किसका था? किसका फोन था लखनऊ से? ये मुझे पता नहीं, आप लोग चेक कराइए कि जिलाधिकारी महोदय के जो फोन नंबर है उस पर 20-25 मिनट पहले किसका कॉल आया था। क्या धरना देंगे रात में आप लोग? यहाँ से हट के धरना देंगे क्या आप लोग?
नहीं, अभी तो धरना देने का ये तो लोकतंत्र की साफ साफ हत्या है कि आदमी को बुलाकर बंधक बनाया गया। यदि सचिव साहब नहीं होते हो, मेरा कॉल सचिव साहब को नहीं लगता, तो मैं वहाँ रात भर बंधक रहने वाला था। क्या बंधक बनाने की आप बात कर रहे हैं कि कोई एफआईआर दर्ज कराएंगे आप जिन लोगों ने आपको बंधक अब बनाया? ये तो कप्तान साहब जाने, कप्तान साहब बगल में बैठे थे, सब सुन रहे थे। कप्तान साहब स्वयं उठ के फिर बाथरूम के अंदर गए। कोई लिखित शिकायत देंगे कप्तान? मैं आपको बोल रहा हूँ, अब तो आपके सामने बताऊं। कप्तान साहब सुनिए, कप्तान साहब उठकर जब पता चल रहा है, वो मुस्कुराते मुस्कुराते कि ये तो सब सुन रहे हैं। वहाँ पूरे जो है एडीएम प्रशासन, मैडम भी मौजूद थी, एसडीएम सदर मौजूद थे, और जो एडीएम जे हैं वो मौजूद थे, और एडीएम सिटी मौजूद थे। उन सबको मुस्कुरा रहे, वो खुद मुस्कुराने लगे जब वो जो वहाँ से कॉल आ रहा था, स्पीकर फोन में जो बाथरूम के अंदर बात कर रहे थे, वो साफ साफ सुनाई दे रही थी। तो कप्तान साहब उठ के सोचिए बाथरूम के अंदर गए बताने कि भैया स्पीकर फोन से हटा लो। सर आगे अब क्या कदम होगा आपका? आपका स्टेप है वही क्लियर है? वही स्टेप क्लियर है, और बड़े विवेक के साथ, ठीक है, वो स्टेप लिया गया है। ये यहाँ से आप खाली घर कर रहे हैं जाएंगे या मकान इसलिए खाली करना आप जो जरूरत हो गई है, क्योंकि यहाँ जान पे खतरा प्रतीत होता है। आपसे खाली करने के लिए कहा गया है? खाली करने के नहीं कहा, मैंने तुरंत बोला। वो एक बेसिकली प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे थे, एक तरीके से जो नहीं होता लाड़ दुलार करके, कि किसी तरीके से जो हम एक दिन के लिए, बस किसी एक दिन के लिए हम ये बोल दें, एक स्टेटमेंट दे दे कि हम एक दिन के लिए छुट्टी पे जा रहे हैं, जिससे कि वो उसको कन्वर्ट कर सकें कि एसआईआर में ये जो बहुत प्रेशर में थे, इसलिए इन्होंने ऐसा रिजाइन दे दिया। इनका इन समस्याओं से कोई संबंध नहीं है। आपने बताया 2 घंटे के अंदर मकान खाली करने को कहा था। नहीं, उन्होंने नहीं कहा, मैं खुद बोल रहा हूँ। अब यहाँ से जल्दी मुझे खाली कर देना चाहिए, क्योंकि अब जो प्रशासन की मंशा जो बरेली की, अब वो स्थिति बहुत ही स्पष्ट नहीं हो रही। अगला कदम क्या होगा? राजनीति की ओर होगा? नहीं, अभी तो हम लोग बैठ के जो है, हमारे समाज के सभी सदस्य यहाँ मौजूद है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। अब लेकिन स्थिति बहुत ही अत्यंत जो है अलोकतांत्रिक हो गई है। अब तो मतलब डीएम साहब, कप्तान साहब बगल में बैठे हैं, आपको वहाँ से लखनऊ से कॉल आता है कि को रात में यही बंधक बना के रखो। अभी आपकी माता प्रसाद पांडे जी से भी बात हुई फोन पे, क्या बात हुई, क्या कहा? नहीं, वो आदरणीय है। देखिए, हम जो एक तो विधानसभा में आप जानते ही विपक्ष उसमें है, स्पीकर हैं, तो उनसे उन्होंने भी सहानुभूति जताई जिस तरीके से जो चीजें घटनाक्रम हुई। क्या उनको बात करने जाएंगे, मिलने जाएंगे क्या उनसे? नहीं, और कुछ अभद्रता नहीं कहेगी, लेकिन उनका प्लान था, अगर मैं वो फोन कॉल सचिव दीपक पांडे जी को नहीं करता, तो मेरे साथ जरूर अभद्रता एवं अलग तरीके की प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई जा सकती थी। मुझे पता नहीं क्या हो सकता है, वो फोर्स का भी यूज करते। क्या जान बचा के वहां से भागे? मैं तो जान बचा के ही भागा हूँ, क्योंकि मैं अगर दीपक पांडे जी सचिव बगल वाले रूम में नहीं होते, और मेरा फोन क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज ऐसा लग रहा था हो जाएगी, तो जल्दी आनंद फानंद में मैंने जो सचिव साहब को कॉल किया, और सचिव साहब ने फिर बाहर जब मैसेज पहुंचा दिया, और कप्तान साहब जब बता चुके थे कि डीएम साहब को, ये पहले ही बता चुके हैं कि इनको बंधक बना लिया गया। तब माता प्रसाद पांडे की ओर से क्या कहा गया? उन्होंने बोला है कि हम आपके जो साथ हैं, आप इसकी चिंता मत करिए। बस उन्होंने एक सहानुभूति जताई, जो भी चीज घटना क्या उनसे मिलने जाएंगे? ये देखिए, अभी किसी के बारे में कुछ कहना नहीं है, बाकी क्योंकि वो आदरणीय है, विपक्ष में रहे हैं, तो उनका भी सम्मान है। किसी प्रकार का डर कोई सर? नहीं, डर नहीं। देखिए, अब लोकतंत्र है, इसमें डर क्या है? डर तो आपको ये होता है कि जब आपको कोई जो शासन का तंत्र ही आपके साथ ऐसा करने लगा, तो भय अपने आप उत्पन्न होगा कि अब हम किसके पास बचाव के ले जाएं। अब बरेली में तो अब सुरक्षा का माहौल हो गया कि वहाँ बंधक बना लिया गया था 45, और वहां से जो लखनऊ से जो कॉल आया है, उसके क्रम में वो किया जा रहा था। कॉल आने से पहले दबाव प्रेशर टैक्टिक्स जो है नहीं होता, लाड़ दुलार करके तुम ऐसा कर दो, क्यों, बस चिंता मत करो, तुम किसी तरीके से 2 दिन का टाइम ले लो, 3 दिन 4 दिन के लिए छुट्टी पे चले जाओ, और एक स्टेटमेंट जारी कर देना कि हमारा प्रोसेस चल रहा है। लेकिन जैसे वो स्टेटमेंट जारी करते हैं, तो एक उनका जो प्लान चल रहा था कि इस चीज पूरी चीज को जो घटनाक्रम हुई उसको डायरेक्ट करने की, एसआईआर में जो बहुत प्रेशर था, उधर से जो है एक आदमी ये भी पूछ रहा था इनका जो विधानसभा कौन क्षेत्र था, तो इन्होंने तुरंत बताया 124 बरेली, तो उस पर भी कुछ इनकी जो है साजिश चल रही है पीछे भी। जबकि प्रोटेस्ट हमारा यूजीसी के खिलाफ और जो एक संत का अपमान हुआ है उसके खिलाफ है। नहीं, अभी 2 घंटे के अंदर खाली करने का प्लान चल रहा है, और आप लोग भी ये सतर्क रहें, देखिए कि कोई जिला प्रशासन में कोई अभद्र घटना ना हो जाए। आप लोग देखे रहिएगा, आप लोग मीडिया चौथा स्तंभ है यहाँ लोकतंत्र के, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जब तक हम बरेली में यहाँ पे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे असुरक्षा का माहौल उत्पन्न हो चुका है, भय का माहौल उत्पन्न हो चुका है। आप कहाँ जाएंगे यहाँ से? क्या अभी हम यहीं पे 2 घंटे पैकिंग हो जाए, उसके बाद आपसे वार्ता करेंगे। ठीक है। इसमें आप देखेंगे एक अरसे से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है, और आपने कई इंसिडेंट देखे होंगे। ब्राह्मण की जेल में डिप्टी जेलर ने पीट के हत्या कर दी, और आपने खुशी दुबे प्रकरण देखा होगा, किसी एक अपराधी से 3 दिन पहले शादी हुई तो उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। इसी तरीके से जो थाना था उसमें विकलांग की पीट के हत्या कर दी गई, और ऐसे कई अन्य प्रकरण हैं जो समाज
के प्रति जो हुए हैं, घृणित प्रकरण हुए हैं, इनमें से अभी 2 हफ्ते पूर्व ही जो हमारे मौनी अमावस्या में जो स्नान था, उसमें जो ज्योतिर्मठ पीठ के जो शंकराचार्य जी हैं, श्री अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके शिष्यों के साथ, खासकर बूढ़े जो सन्यासियों के साथ तो इतनी पिटाई की गई, लात और जूतों से घूसों से मारा गया, एवं बटुक जो ब्राह्मण थे उनकी चोटी घसीट के, आपने वीडियो देखे होंगे किस तरीके से घसीट घसीट के जमीन पर उनको पीटा गया। चोटी और जो ये शिखा है, ये ब्राह्मण समाज का जो सांस्कृतिक प्रतीक है, उनकी आस्था का प्रतीक है। क्या आप ऐसा किसी अन्य धर्म या जाति के साथ आप कर सकते हैं? उनकी जो मान मर्यादा का हनन किया जाए। इसके अतिरिक्त जो दूसरा, अभी जो यूजीसी 2026 का रेगुलेशन आया है, दिनांक जो 13 जनवरी को भारत सरकार के जो गजट प्रकाशित हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के व्यक्ति जो अभ्यर्थी हैं, पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, उनको आपने स्वघोषित अपराधी मान लिया है। आपका बेटा सामान्य वर्ग का यदि पढ़ने लिखने में अच्छा है तो कोई भी ईर्ष्या से एक आरोप लगा देगा, भेदभाव कर रहे हैं, समता समिति उसका शोषण कर लेगी। इसी तरीके से यदि आपकी बेटी पर किसी को गलत नजर है, वो एक फर्जी निराधार शिकायत कर सकता है, आपका समता समिति आपकी बेटी का शारीरिक शोषण कर सकती है। क्या आप चाहते हैं कि बेटे बेटियां अब आत्महत्या करेंगे सामान्य वर्ग के? क्या आप चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में घुसते ही इतना सामाजिक आपस में भेदभाव हो जाए, जब यूनिवर्सिटी से ऊपर जब निकले तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाए? क्या हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, क्या हमारे दोस्त SC ST OBC या किसी अन्य धर्म को नहीं होते थे? आप एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करके जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, सरनेम देख के, जाति देख के, उपजाति देख के एक दूसरे से लड़ेंगे, मारेंगे एक दूसरे को। क्या आप चाहते हैं कि देश में सिविल वॉर की सिचुएशन डेवलप हो जाए? आपसे जो दोनों इश्यू में अगर देखेंगे, सामान्य वर्ग इस समय बहुत ही खफा है, आपसे एक तरीके मानसिक रूप से अलग हो चुका है। देखा जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अब अल्पमत में आ चुकी हैं। सामान्य वर्ग बिल्कुल अलग हो चुका है। आज अगर चुनाव हो जाए तो केंद्र और राज्य में दोनों जगह यह सरकार नहीं बचेगी। जो बीजेपी का प्रारूप पहले जो था भारतीय जनता पार्टी, आज वो विदेशी जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। मैंने जिलाधिकारी महोदय को ईमेल के माध्यम से, मैंने जो माननीय राज्यपाल महोदय हैं उनको भी ईमेल के माध्यम से, और जो CO हैं जो यूपी जो भारत निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में, उनको भी ईमेल के माध्यम नहीं, इसमें अड़े तो बहुत सोच समझ के, जब कोई आपका जो हमारा जो माननीय जनप्रतिनिधि ब्राह्मण समाज के जब नहीं बोल रहे हैं, तो किसी न किसी को बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये सिविल वॉर सिचुएशन आ जाएगी। बेटे बेटियों का रेप होगा, विद्यालयों में विश्वविद्यालयों में शोषण होगा, और तब भी ये जो कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय जो हमारे ब्राह्मण समाज के माननीय सांसद, माननीय MLA हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको हाईकमान से, जो CEO साहब से कोई भी आदेश नहीं मिलेगा। सर, आपके इस्तीफा के लिए राजनीतिक तौर पर देखा जाने लगा है। आपका विषय है, ये समाज के जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनको अब डिसाइड करना है। मेरा तो ये आह्वान है कि आप केंद्र सरकार तुरंत इस UGC रेगुलेशन को वापस ले, और जो उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है वो उसको भी तुरंत सरकार वापस ले, रोके, और माननीय जनप्रतिनिधि जितने ब्राह्मण समाज के तुरंत अपने अपनी जगह से इस्तीफा देकर समाज के साथ आए। सबसे पहला तो मुझे सभी से, माननीय अपने ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों MP MLA से निवेदन है, और जो भी बूथ लेवल या इधर उधर जो कार्यकर्ता है, मेरा उनसे भी अनुरोध है, अब आप इस्तीफा दे के अलग हो जाइए। अल्पमत में सरकार, अल्पमत में सामान्य वर्ग अब आपसे अलग हो चुका है।